नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के बारे में। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इसके बाद से अभी तक कई बार इसमें संशोधन किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2021 तक भारत के संविधान में 105 बार अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किए जा चुके हैं। हमारे देश के संविधान में किसी भी तरह के संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 सदस्य की सहमति के बाद ही संशोधन किया जा सकता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके साथ ही भारत का संविधान दुनिया का सबसे ज्यादा बार संशोधन किया जाने वाला संविधान भी है। हमारे देश के संविधान में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल बॉडीज के काम करने के तरीके के साथ ही तीनों के बीच ताकत का बंटवारा विस्तार से किया गया है। तो चलिए जानते हैं अब तक कितनी बार इसमें संशोधन हुआ है और आगे भी कौन से संशोधन होने वाले हैं इसके बारे में। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं पहला संशोधन कब हुआ। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। इस संविधान का प्रथम संशोधन था। इसमें नवीन अनुच्छेद अर्थात 31 क और 31 ख को संविधान में अंततः स्थापित किया गया है। इसके द्वारा संविधान में एक नवीन अर्थात 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा संशोधन अधिनियम 1952 में आया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया। यह संशोधन विधेयक संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के परिवर्तन से संबंधित था। अतः इस विधेयक के अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग क और भाग ख में निर्दिष्ट राज्यों में से आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन प्राप्त किया गया है। तीसरा संशोधन अधिनियम 1954 में आया। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची की सूची 3 अर्थात समवर्ती सूची की प्रविष्ट 33 में संशोधन किया गया। चूंकि यह संशोधन अधिनियम केंद्र राज्य विधायी संबंधों को शासित करने वाली 7वीं अनुसूची की एक सूची में संशोधन के लिए था, अतः इस अधिनियम के संबंध में भी अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग क और भाग ख में निर्दिष्ट राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त किया गया। चौथा संशोधन अधिनियम 1955 में आया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 31A और 31 क तथा 305 को संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया। इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और तथा परिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। मोटे तौर पर तत्कालीन राज्यों और राज्य क्षेत्रों का राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकरण किया गया था। इसके अंतर्गत लोकसभा का गठन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालय की स्थापना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आदि के बारे में उपबंधों की व्यवस्था की गई। 9वां अधिनियम 1960 में आया। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए समझौते के क्रियान्वयन हेतु असम, बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान को कुछ क्षेत्र प्रदान करने के लिए अधिनियम द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। यह संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ कि बेरूवाड़ी क्षेत्र में हस्तांतरण मामले में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी क्षेत्र में हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय यह निर्णय दिया गया था कि किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश में देने के करार अनुच्छेद 3 द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, अपितु इसे संविधान में संशोधन करके ही किया जा सकता है। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में आया। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों को अर्थात दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।
11वां संविधान संशोधन बिल 1961 में आया। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि मान्यता को प्रश्नगत करने के लिए अधिकार को संकुचित बना दिया गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में आया। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 में आया। इसके अंतर्गत नवीन अधिनियम अर्थात 371 क और संविधान में स्थापित किया गया। इसके द्वारा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। 14वां संशोधन 1963 में आया। इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पौंडीचेरी को भारत में शामिल कर लिया गया तथा संघ राज्य क्षेत्रों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया। 15वां संशोधन 1963 में आया। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। 16वां संशोधन 1963 में आया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 में संशोधन करके संसद को ये शक्ति दे दी गई कि वह देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में प्रश्नगत करने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सके। अठारहवां संशोधन 1966 में आया। इसके अंतर्गत पंजाब का विभाजन करके पंजाब और हरियाणा नामक 2 नए राज्यों का प्रबंध किया गया। 19वां संशोधन 1966 में आया। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया तथा उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संशोधन 1966 में आया। इसके द्वारा अनुच्छेद 233 क संविधान में स्थापित करके जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति के लिए विधिमान्य घोषित किया गया। 21वां संशोधन 1967 में आया। इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संशोधन 1969 में आया। इसके द्वारा असम राज्य को 6ठी अनुसूची के भाग 2 क में कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग नया राज्य जिसे मेघालय का नाम दिया गया। 24वां संशोधन 1971 में आया। इसके अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट कर दिया गया कि वह संशोधन के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी है संशोधन कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा संपत्ति दिया जाना बाध्यकारी होगा। 26वां संशोधन 1971 में आया। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की मान्यता को समाप्त करके उनकी पेंशन भी समाप्त कर दी गई। 29वां संशोधन 1972 में आया। इसके अंतर्गत केरल राज्य के भूमि सुधार में संबंधित 2 विधेयकों की 9वीं अनुसूची में रखा गया। 31वां संशोधन 1973 में आया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 81A और 330 तथा 332 में संशोधन किया गया और लोकसभा में निर्वाचित सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 32वां संशोधन 1974 में आया। इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सिर्फ स्वेच्छा से ही उचित त्यागपत्र को स्वीकार कर दे। 33वां संशोधन 1974 में आया। इसके अंतर्गत संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडलों को द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी व भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 34वां संशोधन 1974 में आया। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित
20 भू सुधार अधिनियमन को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण में मुक्त कर दिया गया। 35वां संशोधन 1974 में आया। इसके अंतर्गत सिक्किम का संक्षिप्त राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे संबंध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संशोधन 1975 में आया। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। 37वां संशोधन 1975 में आया। इसके अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। 39वां संशोधन 1975 में आया। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 40वां संशोधन 1976 में आया। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि भारत के राज्य क्षेत्र, सागर खंड अथवा महाद्वीपीय मग्न तट भूमि अथवा अनन्य आर्थिक संघ समुद्र के नीचे की समस्त भूमि, खनिज आदि निहित होंगे। संसद को यह अधिकार होगा कि वह राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट आदि भूमि को निश्चित या नियत करे। 41वां संशोधन 1976 में आया। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 316 का संशोधन करते हुए संयुक्त आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 44वां संशोधन 1978 में आया। इसके तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया और आपात स्थिति संबंधों अन्य प्रावधानों के परिवर्तित किया गया जिससे उनका दुरुपयोग ना हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक यानी कि कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान कर दी गई। 45वां संशोधन 1980 में हुआ। इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में उपबंधित आरक्षणों की अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई। इस अधिनियम पर भी आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों को अनुमोदन प्राप्त कर दिया गया। 52वां संशोधन 1985 में आया। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य बना दिया गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया गया जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन यदि किसी दल की संसदीय पार्टी की 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विधेयक यानी कि दल बदल विरोधी इन प्रावधानों की संविधान की 10वीं अनुसूची में रख दिया गया। 55वां संशोधन 1986 में आया। इसके द्वारा संविधान के 371 ज को अंतः स्थापित करके अरुणाचल प्रदेश को राज्य बना दिया गया। 56वां संशोधन 1987 में आया। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 371 ज अंतः स्थापित कर दिया गया। इसके द्वारा गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रखने का प्रावधान किया गया। 57वां संशोधन 1987 में आया। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए जारी रखा गया। 58वां संशोधन 1987 में आया। इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 394 क अंतः स्थापित किया गया। इसके अलावा संविधान का हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 60वां संशोधन 1988 में आया। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा को
₹250 से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति वर्ष व्यक्ति कर दिया गया। 61वां संशोधन 1989 के रूप में किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 376 में संशोधन करके मतदान के लिए आयु 21 से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संशोधन 1990 में हुआ। इसके द्वारा 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की गठन की व्यवस्था कर दी गई। 69वां संशोधन 1990 में हुआ। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 54 और 368 का संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र बना दिया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपलब्ध करा दिया गया। 70वां संशोधन 1962 में हुआ। इसके तहत पुदुचेरी और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं को सदस्यों के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। 71वां संशोधन 1992 में हुआ। इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को सम्मिलित करा दिया गया। 73वां संशोधन 1992 में हुआ। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके पंचायती राज्य संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से 243 न तक अनुच्छेद है। 74वां संशोधन 1993 में हुआ। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 क को जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 य तक यह अनुच्छेद है। 76वां संशोधन 1994 में आया। इसके अंतर्गत संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियमन को 9 शेड्यूल में डाला गया। 77वां संशोधन 1995 में आया। उसमें सरकारी सेवाओं में प्रणीत से अनुसूचित जाति और जनजातियों को विशेष कोटा पारित किया गया। 77वां संशोधन 1995 में आया। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पदोन्नति में विशेष कोटा सुरक्षित किया गया। 78वां संशोधन 1995 में आया। इसके अंतर्गत 31वीं 9वीं अनुसूची में शामिल उन कानूनों को इस आधार पर चुनौती देने से संवैधानिक छूट प्रदान करता है कि इससे संविधान के खंड 3 में सुरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए कानूनों की सूची है। 79वां संशोधन 1999 में आया। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई। इसके माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। 80वां संशोधन 2000 में आया। इसके अंतर्गत केंद्रीय करों की निबल प्राप्तियों का 26% भाग राज्यों को हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान किया गया। 81वां संशोधन 2000 में आया। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50% कर दी गई, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत प्रकार में अब 1 वर्ष में न भरी जाने वाली बकाया रिक्तियों को एक प्रथम वर्ग माना लिया जाएगा और अलग वर्ष में भरा जाएगा, भले ही उसकी सीमा 50% से अधिक हो। इसके लिए अनुच्छेद 16 के खंड 4 क के एक नया अध्याय लिया गया, जिसे 4 ख जोड़ा गया। 82वां संशोधन 2000 में आया। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए एक न्यूनतम प्राप्तांकों को मूल में से छूट प्रदान कर दी गई। इसमें पूर्व उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप
1997 में इस छूट को वापस ले लिया गया था। 83वां संशोधन 2000 में आया। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान कर दी गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति या ना होने के कारण इसमें से छूट प्रदान कर दी गई। 84वां संशोधन 2001 में आया। इसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 85वां संशोधन 2001 में आया। इसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। 86वां संशोधन 2002 में आया। इसके अंतर्गत देश के 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 क के संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 87वां संशोधन 2003 में आया। इसमें परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनसंख्या के स्थान पर 2001 कर दिया गया। 88वां संशोधन 2003 में आया। इसमें सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। 89वां संशोधन 2003 में आया। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था कर दी गई। 90वां संशोधन 2003 में आया। इसके अंतर्गत असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र और गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। 51वां संशोधन 2003 में आया। इसके तहत दलबदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या में 15% कर दिया गया। 92वां संशोधन 2003 में हुआ। इसके अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में डोंगरी, बोडो, संथाली, मैथिली भाषाओं में उनका समावेश कर दिया गया। 93वां संशोधन 2006 में हुआ। इसके अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों को दाखिले में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई और संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत इसकी व्यवस्था कर दी गई। 94वां संशोधन 2006 में हुआ। इसके द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्ति करने के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया और इस प्रावधान को झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था कर दी गई। मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में भी यह प्रावधान पहले से लागू था। 95वां संशोधन 2009 में आया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 96वां संशोधन 2011 में आया। इसके अंतर्गत अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया। 97वां संशोधन 2011 में आया। इसके अंतर्गत समितियों को एक संवैधानिक स्थान पर संरक्षण प्रदान किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में 3 बदलाव किए गए। पहला बदलाव, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। दूसरा, सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग जिसे बना दिया गया। तीसरा, राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निदेशक सिद्धांत को समावेश कर दिया गया। 98वां संशोधन 2012 में आया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 आय शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए संक्षिप्त कर दिया गया। 101वां संशोधन 2006 में आया। इसके अंतर्गत जीएसटी बिल का प्रावधान किया गया। 102वां संशोधन 2018 में आया। इसके अंतर्गत ओबीसी आयोग को मिला संविधान का ढांचा।
103वां संशोधन 2019 में आया। EWS सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण इसमें दिया गया। 104वां संशोधन 2019 में आया, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति का समय 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 108वां संशोधन 2021 में आया, इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण 33% कर दिया गया। 109वां संशोधन पंचायती राज्य में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 110वां संशोधन स्थानिक निकाय में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 114वां संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 कर दी गई। 115वां संशोधन GST बिल को लागू कर दिया गया। 117वां संशोधन SC व ST को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी गई। तो ये अब तक के सभी संशोधन कर दिए गए हैं। आगे आने वाले समय में और भी संशोधन होने वाले हैं, जिसकी जानकारी जब होंगे तब दे दी जाएगी। वीडियो देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।